हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में। मैं धीरज कुमार मिश्रा आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। क्लास 10 का ये टॉपिक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड टॉपिक है। और मैं त्रिकोणमिति का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने त्रिकोणमिति की जो सरसमिकाएँ होती हैं उस पर बहुत सारा आपको फार्मूला मैंने बताया था। तो जो फार्मूला आता है तो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने कुछ बताए थे, लेकिन उसके पहले कुछ और सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी का आज मैं एकदम बेसिक नॉलेज आपको दूंगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाएं। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया है, लेकिन मैं आज फिर से आपको नए ऊर्जा के साथ, नए टेक्निक के साथ मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति जैसे आपको पता होगा कि ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा दे रहा हूं तो आप समझिएगा। इस पर हाई स्कूल में क्वेश्चन आते हैं और इस पर हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको याद करने का जो तरीका है, मैं यहाँ थीटा लिखा हूं, इसकी जगह आप ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि लाल बटे कक्का, ये बहुत फेमस नाम है। लाल बटे कक्का बहुत फेमस नाम है। ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का, इसको याद करने का बहुत ही सफल और रामबाण तरीका है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब यल से लंब, के से कर्ण। उसके बाद आता है नंबर साइन के बाद कॉस का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। ध्यान देना है। फिर आता है टैन की बारी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ध्यान देंगे, मैं पिछले वीडियो में आपको यह भी बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। अगर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा टैन का उल्टा है, टैन बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। इसलिए आपको उल्टा जानना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर साइन थीटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा है इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर टैन थीटा है इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। तो बातें ध्यान से समझनी है। अगर हम साइन, कॉस, टैन का फार्मूला याद कर ले रहे हैं तो हमको कॉसेक, सेक और कॉट का फार्मूला ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो समझना है, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस पर क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं। अभी तक हम मान लीजिए आपने 9th में हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का मान अगर 3/4 है तो कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का वैल्यू बताइए। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो ये हम सवाल लगाते हैं यह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरियन प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरियन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा बताया गया कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, जिस भुजा पर लंब डाला गया उसको लंब, और नीचे वाला क्या होता है, आधार। उन्होंने एक फार्मूला भी बनाया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं यही लिख दूं, यही समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया ए,
इसका नाम मैंने रख दिया बी, इसका नाम मैंने रख दिया सी, और यहाँ मैं समकोण त्रिभुज का क्या बना दिया, सिंबल। अब ये आपका यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा। यहाँ जहाँ 90 अंश है वहाँ थीटा का मान ऑलरेडी पता है। थीटा आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। अगर एक चीज़ और जानते हैं हम, एक चीज़ नई चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हाई स्कूल के एग्जाम में ये आता है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। और जिस पर थीटा टिका है ये क्या होता है, आधार। क्या होता है बच्चों, आधार होता है। क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, कर्ण। अब समझिए, अब कभी कभी एग्जाम में देता है कि साइन ए का मान 3/4 है, साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस बी, टैन सी, इन सब की वैल्यू निकालिए। तब कंफ्यूजन हमको होता है, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन तब आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। जैसे ये जो फिगर मैंने बताया, मैंने कहा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। क्या होती है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जिस पर थीटा टिका है वह आधार होता है। और ये क्या है आपका सबसे बड़ी भुजा, ये क्या है, कर्ण। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर अगर थीटा एक ही जगह हो जाता, दिमाग में एकदम सही क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको एक फिगर यहाँ और बना रहा हूँ, इस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा। इसका भी नाम लिख दे रहा हूँ मैं, ए, यह है बी, यह सी, यह 90 अंश हो गया। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में अगर आ रहा है कि सर थीटा यहाँ टिका है, थीटा यहाँ है, तब क्या होगा, सही आपने सोचा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। और जिस पर थीटा टिका है, इस पर टिका है तो ये क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बच्चों आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने, थीटा के फ्रंट में जो भुजा है उसका नाम है लंब, जिस पर थीटा टिका है उसका नाम क्या है बच्चों, आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा है इसका नाम है कर्ण। यही जानना है। हाई स्कूल में सवाल अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कि हम 9th में पढ़ते थे। 9th में हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, 9th में क्वेश्चन ऐसे आता था बेटा कि साइन थीटा का मान अगर 3/4 है तो टैन थीटा की वैल्यू निकालिए। तब थीटा सी के पास रहता था, जहां ऑलरेडी हमेशा रहता है। तब हमको बातें अच्छे से समझ में आ जाती थी और हम आराम से लगा लेते थे। चलिए बच्चों समझिए, मैंने कहा था इस पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्या है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। और हाई स्कूल में आप 9th से ही इसको पढ़ते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण। क्या है, कर्ण। तो इसका मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा, आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो लंब की, कर्ण की जगह क्या है, आप देखिए, कर्ण की जगह है बच्चों AC का स्क्वायर। लंब की जगह क्या है, लंब की जगह है AB का स्क्वायर। और आधार की जगह है BC का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब समझिए, AC की जगह क्या है, AC की जगह है 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। AB की जगह है 3 का स्क्वायर। BC का मान नहीं पता है तो BC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16, 3 का 9 प्लस BC स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए, 16 - 9 बराबर BC स्क्वायर। आपको पता है अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इधर आके क्या हो जाता है, कर्ण में हो जाता है। यहाँ 7 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √7। क्या हो जाएगा, √7। इसका मतलब इसकी वैल्यू कर्ण में 7 आ गई है। अब आप देखिए, कर्ण मालूम हो गया, लंब ऑलरेडी पता था, एक चीज नहीं पता था जिसका नाम क्या है, आधार। आपको आधार भी पता चल गया है।
अब आपको दिमाग में सर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan थीटा बराबर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, लाल बटे कक्का ये सबसे बेसिक एक फार्मूला है, बहुत ही जबरदस्त रामबाण तरीका है याद करने के लिए। ये लाल बटे कक्का है तो साइन कॉस tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? कर्डिंग 7। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 3 बटे कर्डिंग 7 आ गई। अब आपको समझ में आ गया। अब cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन cos आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है आपका कर्डिंग 7, कर्ण कितना है? 4। इसका मतलब cos थीटा बराबर कर्डिंग 7 बटे 4। अब दोनों वैल्यू आपके सामने निकल के चली आई है, लेकिन बात आगे समझना है। ये जो चीजें हैं ये एकदम बेसिक हैं, लेकिन हाई स्कूल में एग्जाम में हो सकता है यहाँ आपसे पूछ ले साइन ए बराबर 3 बटे 4, तब वही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तब बेटा यहाँ जो ए यहाँ थीटा हो जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये जो आधार है ये लंब हो जाएगी और ये जो कर्ण है ये जो लंब है ये आधार हो जाएगा। और कर्ण ऑलरेडी कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा वहीं का वहीं रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये थीटा यहाँ है तब यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। लेकिन अगर थीटा यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा? लंब, यह क्या हो जाएगा? कर्ण, यह क्या हो जाएगा? आधार। अब समझना है, बातें समझनी है फिगर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ थीटा की जगह अगर कुछ चेंज करके दे रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल लगा देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था आपके दिमाग में जब कंफ्यूजन आ जाए, जैसे लिखा मैंने, यदि cot a बराबर 8/15 है तो sin a sec a का मान ज्ञात करें। अब ये हाई स्कूल के एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। समझिए बच्चों, यहाँ a है, थीटा की जगह यहाँ जहाँ मैंने थीटा लिखा था वहाँ क्या है? a। इसका मतलब अब थीटा आपका कहाँ है? यहाँ। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हो गई? कर्ण, ये क्या हो गई? आधार। cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार की जगह 8, लंब की जगह 15। क्यों? क्योंकि a जो है यहाँ थीटा है, जो आपने यहाँ थीटा लिखा था, अब थीटा की जगह यहाँ क्या है? a, इसलिए मैंने a को यहाँ बना दिया। b आपका यहाँ समकोण है, c को यहाँ दिया। फिगर भी आप समझिए कि हमको फिगर कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए a आप ऊपर किए होते, b यहाँ किए होते, c यहाँ किए होते, तब थीटा आप कहाँ बनाते? ऊपर। तब थीटा ऊपर बनता तो ये क्या हो जाता? लंब, ये क्या हो जाता? कर्ण, ये क्या हो जाता? आधार। तब मामला हो जाता डिस्टर्ब। इसी तरह आप ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप करेंगे क्या? वही फार्मूला, कर्ण की जगह कर्ण का है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AB। ध्यान दीजिएगा, आप AC का स्क्वायर बराबर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब समझिए, AC की जगह कुछ नहीं है, AC की जगह AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 64, 15 में 225। अब जोड़िए, AC स्क्वायर बराबर 5 में 4 जोड़िए 9 और 6 में 2 जोड़िए 8, 289। अब AC स्क्वायर बराबर √289, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 17। अब सुनिए, 17 में क्या हो जाएगा? 289। अब आप करेंगे क्या? 17 का ये क्या है? 289 वर्गमूल है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब आप साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई बच्चों 15/17। इसी तरह आप सेक ए का भी मान निकाल सकते हैं। सेक किसका है? कॉस का जो है, कॉस ए का क्या होगा? कॉस ए का मान जो होगा वही आपका कॉस का उल्टा होता है सेक। उसी की तरह आप सेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो है ए लिखा है, बी लिखा है कि सी लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप थीटा को उस स्थान पे रखेंगे और इसी तरह आप
बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं अब उसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।